हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ब्राइट कोर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। इस क्लास में हम पेट 2025 के आंसर की को एनालिसिस करेंगे जो 7 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था। तो चलिए फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल जो अपना है उसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार एक प्रसिद्ध मधुबनी चित्रकार है। तो मधुबनी चित्रकारी का संबंध जानते हैं आप लोग, इसका संबंध किससे है? बिहार से है। तो इसका जो चित्रकार होगा वो क्या होगा? इसका ऑप्शन जो होगा भारती दयाल। ये जो ऑप्शन होगा आपका ये सही आंसर होगा। उसके बाद बात करते हैं दूसरे सवाल की। तो दूसरे सवाल में क्या है कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की नेता कौन था? तो इसमें जो है जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की नेता कौन थी? तो जो एनी बेसेंट थी, श्रीमती एनी बेसेंट इसकी नेता थी। ठीक है फ्रेंड, तो ये अपना मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल है। इसके बाद सवाल नंबर 3 देखते हैं। 1 वाट बराबर है, ये विज्ञान से सवाल आया था। तो 1 वाट का बराबर आंसर क्या होगा? 1 वाट 1 जूल बटे 1 सेकंड के बराबर होता है। तो ऑप्शन डी इसका तीसरे वाले का आंसर हो जाएगा। चौथे वाले बात करें चौथे प्रश्न की। तो चौथे प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानसून को प्रभावित करता है? भारतीय मानसून को कौन कौन प्रभावित करता है? तो अल नीनो भी प्रभावित होता है, तिब्बती पठार भी प्रभावित करता है। ये एनसीईआरटी में आप पढ़ेंगे तो आपको तिब्बती पठार के बारे में आपको मिलेगा वहां पे देखने को। उसके बाद जेट स्ट्रीम्स भी प्रभावित करते हैं। तो उपरोक्त में से सभी ये ऑप्शन सही, डी चौथे का ऑप्शन डी आंसर होगा। उसके बाद बात करते हैं 5वें सवाल की। तो 5वें सवाल में संविधान से सवाल है। बस संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया, जो आर्टिकल 14 है वो क्या है? यूसीसी से संबंधित है, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये क्या है? ये है क्या कहते हैं, समान नागरिक संहिता। तो इसका जो पचवे का आंसर हो जाएगा समान नागरिक संहिता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। बात करते हैं 6वें सवाल की। 6वें सवाल में भूमिगत चट्टान परतों के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? जो चट्टान परतें हैं, भूमिगत चट्टान परतें, इनके लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? इसके लिए प्रयुक्त शब्द जो होता है वो है जलभृत। ये भी आपको एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 7वें नंबर सवाल की। 7वें में क्या है? शक्ति और ताकत के प्रतीक किस पक्षी को दिसंबर 2025 में आधिकारिक तौर पर यूएसए का, यानी यूएसए का शक्ति और ताकत के प्रतीक के रूप में किस पक्षी का 2024 में राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है? तो ये जो अपना आंसर है 7वें नंबर का ऑप्शन सी, वर्ल्ड बाल्ड ईगल। तो इसको जो है अमेरिका ने अपना राष्ट्रीय पक्षी यानी नेशनल बर्ड घोषित किया है। अब बात करते हैं 8वें सवाल की। तो 8वें सवाल का क्या है क्वेश्चन, विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा निवारण किस दिवस 2025 का विषय क्या था? तो जो विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा निवारण दिवस का जो थीम था दोस्तों, वो थीम क्या था? वो ये था, भूमि को पुनर्स्थापित करें और अवसरों का लाभ उठाएं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 9वें सवाल पे। 9वां सवाल जो 9 से 13 अपना है डीआई पे आधारित सवाल है। तो इसको हम देख लेते हैं। तो डीआई का सवाल जो सबसे पहले है, ये आप अपना डीआई पढ़ लीजिएगा, डाटा पढ़ लीजिएगा जो भी दिया है। हम सीधे आंसर को देखते हैं। तो 9वें नंबर का, बेंगलुरु में पुरुष रजिस्टर की कुल संख्या नागालैंड से कुल महिला रजिस्टर की लगभग कितना प्रतिशत है? तो 90 का आंसर क्या होगा? इसका है सी, ये इन्होंने करेक्ट आंसर ऑप्शन लगाया है 66.66%। उसके बाद बात करते हैं 10वें सवाल के। 10वें में चेन्नई, हैदराबाद और दिल्ली में कार्यशाला के लिए पंजीकृत लोगों की औसत संख्या क्या है? तो जो चेन्नई हैदराबाद है इसमें जो कार्यशाला है उसमें लोगों के लिए पंजीकृत संख्या क्या है? तो 10वें का ऑप्शन क्या होगा? 1750। उसके बाद क्या है 11वें का आंसर, बेंगलुरु और दिल्ली की कुल महिला रजिस्टर की संख्या और पटना और नागालैंड की कुल पुरुष रजिस्टर की संख्या के बीच क्या अंतर है? तो 11वें नंबर का ऑप्शन क्या होगा? बी, इन्होंने सही लगाया 200। ठीक है, उसके बाद 1 मिनट का कलर चेंज कर लेते हैं पहले। उसके बाद क्या है 12 नंबर का जो सवाल है कि कार्यशाला की महिला शुल्क 200 है और पुरुष शुल्क 250 है। चेन्नई की कंपनी से कितनी राशि अर्जित की है? तो 12 नंबर का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ये 3,90,000 है। ठीक है, ये हो गया अपना 12 नंबर सवाल का आंसर। उसके बाद 13 नंबर, हैदराबाद में महिला रजिस्टर और पटना में पुरुष रजिस्टर के बीच कम सा अनुपात है। तो ये 13वें नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा, तो 11:7। उसके बाद 14 नंबर, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, उसके बाद 15 नंबर का क्या है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को उपयुक्त है। तो इसका क्या होगा आंसर? इसका 15 नंबर का 67.5 होगा। उसके बाद 16 गढ़वाली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये गढ़वाल का संबंध किससे? उत्तराखंड से। तो उत्तराखंड का जो है लोक नृत्य है। उसके बाद 17 नंबर सवाल का बात करते हैं। 17 में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में किस दिन को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस? इस दिन मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, जब उनकी पाकिस्तान की मांग को पूरा नहीं किया गया था,
तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि हम प्रत्यक्ष कार्रवाई करेंगे। इसी में मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था या तो भारत विभाजित होगा या तो भारत बर्बाद होगा। तो ये था, ये 16 अगस्त 1946 का दिन था। तो 17 का ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद बात करें 18 का। 18 क्या है? 55वीं विश्व आर्थिक मंच वार्षिक बैठक यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसकी बैठक क्या है? ये 55वें नंबर का बैठक था 2025 में। कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका आयोजन जो स्विट्जरलैंड में हुआ था, तो दावोस क्लोस्टर स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन हुआ था। उसके बाद बात करते हैं 19वें नंबर की। 19 नंबर में सवाल में दक्षिण एशिया में पहली नगरीय सभ्यता कौन सी थी? तो हमारे साउथ एशिया की पहली नगरीय सभ्यता क्या थी? हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता से सवाल घुमाकर दे ही देता है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में जो 9 से पूर्णतः विभाजित है। तो 9 का जब डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं तो क्या उसमें क्या है? डिविजिबिलिटी रूल में यही था ना, क्या कहते हैं कि जिसका योग यानी टोटल 9 से या 3 से विभाजित हो वो क्या है? तो इसमें क्या है? 1008 केवल ऐसा है जो 9 से विभाजित है, जिसका योग भी 9 से विभाजित होगा। उसके बाद 21 से 25 नंबर तक का जो सवाल है वो डीआई पे आधारित है। तो इसका आप डाटा देख लीजिएगा, हम सीधे आंसर बता दे रहे हैं। इसमें जो 21 नंबर जो सवाल है, 21 नंबर का जो आंसर होगा, 21 का आंसर ए होगा, 124 अनुपात 101। उसके बाद 22 नंबर का जो सवाल है, शहर बी में मतदान करने वाले पुरुषों और महिलाओं का अनुपात क्या है? तो इसका जो आंसर होगा, शहर बी में मतदान करने वाले पुरुषों और महिलाओं का अनुपात क्या है? तो इसका जो आंसर होगा यानी 22 नंबर का आंसर क्या होगा? 22 नंबर का आंसर ए होगा। इसका आंसर क्या होगा? 11:9 होगा। उसके बाद क्या है? उसके बाद है 23 नंबर, महिला शहर ए सी ई में से मतदान करने वाले मतदाताओं की औसत संख्या क्या है? तो इसका भी आंसर जो 23 नंबर वाला है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 3830 होगा। उसके बाद है 24 नंबर सवाल। 24 नंबर एबीसी में कुल कितने लोगों ने मतदान किया? तो इसमें क्या होगा? 24 नंबर वाले में ऑप्शन बी इन्होंने सही लगाया। उसके बाद शहर ई से मतदान करने वाले पुरुषों और शहर बी में मतदान करने वाली महिलाओं की संख्या के बीच अंतर क्या है? तो डिफरेंस क्या है दोनों का? तो इसमें ऑप्शन बी 13,470। उसके बाद ये 2630 भी फिर से डीआई आ गया, तो इसको डाटा देख लीजिएगा, हम आंसर बता दे रहे हैं। 26 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें क्या है? 2022 में सभी दी गई दुकानों से बेची गई शर्टों की कुल संख्या का औसत क्या है? तो इसका जो आंसर रहेगा ये बी आंसर 3200। उसके बाद क्या है? 2024 में दुकान ए से बेची गई शर्टों की कुल संख्या 2022 में दुकान सी से बेची गई शर्टों की कुल संख्या के क्रमशः अनुपात क्या है? तो ये जो 27 नंबर का क्वेश्चन है, इसका क्या है? सी ऑप्शन होगा। ये शर्ट वाला जो डाटा इंटरप्रिटेशन का सवाल था, इसी टाइप का सवाल सेकंड शिफ्ट में भी 7 तारीख वाले में आया था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 28 नंबर की। 28 नंबर सवाल में जो क्वेश्चन दिया है, 2022 और 24 में दुकान बी से बेची गई शर्टों की कुल संख्या और उसी दिन क्या है? उसी समय अवधि में ए में बेची गई कुल संख्या के बीच का अंतर। ए जो दुकान बी में जो बेचे गए शर्ट है, दुकान ए में बेचे गए शर्ट्स के अंतर पता करना है। तो इसमें ऑप्शन ए 1800 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 29वें नंबर सवाल की। 2023 में दुकान बी सी में बेची गई शर्टों की कुल संख्या 25 में उन्हीं दुकानों में बेची गई कुल शर्टों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो जो 29 नंबर का आंसर होगा, ये आंसर नंबर ए लगभग 121% होगा। उसके बाद 130 2021 में सभी दी गई दुकानों में बेची गई शर्टों की कुल संख्या और 2023 में सभी दी गई दुकानों से बेची गई संख्या का क्रमशः अनुपात क्या है? तो ये अनुपात क्या होगा? जो अपना ये 30 नंबर का जो सवाल है, इसका आंसर क्या होगा? 30 नंबर का सवाल का आंसर होगा ए लगभग 35 से 35:43। तो उसके बाद कौन सा 31 नंबर में ये क्या कहते हैं? एम से अधिक बुद्धिमान है, एम वाई जितना बुद्धिमान नहीं है। एक्स वाई से अधिक बुद्धिमान है लेकिन एन जितना बुद्धिमान नहीं है। सभी में सबसे अधिक बुद्धिमान पता करना था। तो ये क्या था? ये आंसर इसका होगा डी, जो एन जो है सबसे अधिक बुद्धिमान होगा। उसके बाद 32 भारत के संविधान का भाग 1 है। तो ये संविधान का भाग जो है संघ और उसका क्षेत्र, ये नागरिकता भाग 2 में आ जाएगा, मौलिक कर्तव्य आ जाएगा भाग 3 में, और उसके बाद क्या है? मौलिक अधिकार आ जाएगा भाग 3 में।
और जो मौलिक कर्तव्य है ये किस में आ जाएगा, 4th ए में। ठीक है, 4th में क्या, 4th ए में आ जाएगा अपना मौलिक कर्तव्य। और 4th में क्या है, 4th में जो अपना है वो है 4th में डीपीएसपी। ठीक है, तो ये होगा अपना कॉन्स्टिट्यूशन वाला सवाल। उसके बाद एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, एपेक का मुख्यालय कहाँ है, एपेक का मुख्यालय कहाँ पे है, एपेक का मुख्यालय अपना सिंगापुर में है। कहाँ पे, सिंगापुर में। उसके बाद बात करते हैं 34, जब किसी अम्ल को जल में घोला जाता है उसमें उपस्थित हाइड्रोजन किस रूप में अलग होता है, तो ये किस रूप में अलग होता है, जब अम्ल को, एसिड को जल में घोलेंगे तो किस रूप में अलग होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, 34 नंबर का, 34 नंबर का धनात्मक रूप से अवेशित हाइड्रोजन आयंस के रूप में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 35 नंबर, बैंक ऑफ हिंदुस्तान नामक भारत का पहला बैंक कब स्थापित किया गया था, तो ये बैंक ऑफ हिंदुस्तान वाला जो आंसर रहेगा, पहला बैंक 1717 में स्थापित किया गया था। उसके बाद ये आ गया 35 से 3640, ये हिंदी है अपना, गद्यांश पे आधारित सवाल है, तो गद्यांश में आप पढ़ लीजिएगा। 36 नंबर का हम लोग सीधे आंसर देखते हैं, तो 36 नंबर का ऑप्शन, इस उपन्यास में प्रभावती की नायिका होने पर भी उसकी तुलना किसका चरित्र अधिक प्रभावशाली है, जो प्रभावती और नायिका, लेकिन उसकी तुलना में सबसे अधिक जो चरित्र है किसका प्रभावशाली है, तो यमुना नाम का चरित्र जो होगा सबसे अधिक प्रभावशाली होगा। प्रभावती किसके स्वयंवर के अवसर पर सशस्त्र सहायता देती है, किसके स्वयंवर में, तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी, संयोगिता के स्वयंवर में। यमुना किससे प्रेम करती है, यमुना किससे प्रेम करती है, यमुना जो 38 का है वो ऑप्शन डी है, सी, मित्र से प्रेम करती है। ठीक है, उसके बाद 39, प्रभावती एक वीर नारी की तरह राजकुमार के साथ 39 का जो होगा ये गंधर्व विवाह करती है। ठीक है, उसके बाद प्रभावती किसकी बेटी है, प्रभावती किसकी बेटी है, प्रभावती जो है महेश्वर सिंह की बेटी है। ठीक है, 40 नंबर का ए हो जाएगा। इसके बाद 41 नंबर सवाल की बात करते हैं, तो 41 पे सॉरी 41 नंबर, सॉरी हाँ 41 नंबर यहाँ पे है। परवर्ती युग में वामन द्वारा रीति संप्रदाय की, कुंतक के द्वारा वक्रोक्तिक संप्रदाय के साथ तथा आनंद वर्धनाचार्य द्वारा किस संप्रदाय की प्रतिष्ठा हुई थी, तो ये 41 नंबर का जो आंसर रहेगा ए, ध्वनि। तो ये भी गद्यांश पे आधारित सवाल है। उसके बाद 42 नंबर का सवाल देखते हैं, भारत के परवर्ती आचार्यों ने विशेषतया की समस्या को लेकर भट्ट, लट, समकूप, भट्टनायक, अभिनव गुप्त, पंडित राज जगन्नाथ आदि ने अपने अपने स्वतंत्र मत की प्रतिष्ठा की, तो इसका जो 42 नंबर सवाल का आंसर है सी, रस निष्पत्ति। 43 की बात है, उपलब्ध ग्रंथों में प्राचीन रचना भरत मुनि द्वारा रचित नाट्यशास्त्र है जिसमें साहित्य के मानदंड के रूप में किसकी प्रतिष्ठा की गई है, तो इसमें 43 का आंसर क्या होगा, 43 का आंसर होगा रस सिद्धांत। ठीक है, भामह, उद्भट, दांडी आदि आचार्यों ने रस के स्थान पर काव्य की आत्मा के रूप में किसकी प्रतिष्ठा की, तो 44 का आंसर हो जाएगा डी, अलंकार की। किसने औचित्य संप्रदाय की स्थापना की थी, औचित्य संप्रदाय की स्थापना किसने, क्षेमेंद्र ने की थी। ठीक है, ये आंसर रही इनका। ठंडा पानी पीना चाहिए, यह वाक्य विशेषण का उदाहरण है किसका, गुणवाचक। पानी क्या है, ठंडा क्या है, पानी का गुण है। ठीक है, उसके बाद क्या है, दाता पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग क्या है, दाता का हो जाएगा दात्री। उपाय का विलोम शब्द क्या है, उपाय का विलोम क्या होगा, निरुपाय। अंक में भरना, अंक में भरना का क्या होगा कि गले लगाना। ठीक है, इसके बाद साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, तो साहित्य और जीवन में क्या है, घनिष्ठ संबंध है। ये ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा, 50 नंबर का ऑप्शन डी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, ये हो गया 50 सवाल अपने हो गए। 51, स्वदेशी मूलतः एक आर्थिक आंदोलन था क्योंकि लोगों के आर्थिक स्तर में सुधार, स्वदेशी क्या था, स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन देने का एक प्रयास था। तो 51 नंबर क्या होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। 52 नंबर सवाल की बात करें तो 52 में एक भिन्न अंश से एक घटाने पर 1/3 हो जाता है और हर में 8 जोड़ने पर 1/4 हो जाता है। भिन्न अंक क्या है, तो ये जो 53 नंबर सवाल है इसका आंसर क्या हो, 52 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, डी, ये 5/12। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 53 नंबर की, धौलागिरी पर्वत शिखर किस देश में स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है, ये नेपाल में स्थित है। ठीक है, उसके बाद मीना की आयु वर्ग उसकी आयु के 8 गुना से 9 अधिक है, 8 गुना से 9 अधिक है, उसकी आयु क्या है, तो ये 54 नंबर सवाल का क्या होगा, आंसर बी हो जाएगा, 9। ठीक है, उसके बाद
डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO द्वारा विकसित नाग मार्क 2 किस प्रकार की मिसाइल है? तो फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ये। ऑप्शन नंबर बी 55 का सही हो जाएगा। उसके बाद 56 नंबर सवाल की बात करते हैं। तो 56 में क्या है? 56 में सवाल है मोनाजाइट रेत कौन सा खनिज है? मोनाजाइट में थोरियम जो है अपना है। उसके बाद जैन धर्म में 24वें अंतिम तीर्थंकार, जैन धर्म से संबंधित सवाल शिफ्ट 2 में आया था, जिसमें क्या था? टोटल तीर्थंकार बताना था आपको। ठीक है, तो उसके बाद क्या है? ये वर्धमान महावीर, जो इसका ऑप्शन होगा 57 का 57 बी, वर्धमान महावीर अपने 24वें और अंतिम तीर्थंकार थे। 58 नंबर का सवाल, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23-24 में नागरिकों को गारंटी दी गई है तो शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। ठीक है, ये हो गया अपना 58 नंबर का सवाल। 58 के बाद 59 अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। ठीक है, ये हो गया अपना 59 नंबर का सी। उसके बाद 60 20 मिनट 1 घंटे में कितना प्रतिशत होता है? 20 मिनट 1 घंटा और 20 मिनट 1 घंटा यानी कितना? 20 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत? ये होगा 33 सही 1/3। उसके बाद शाह परमाणु भौतिकी संस्थान कहाँ स्थापित है? इसके ये 61 का आंसर क्या होगा? ये बी, जो कोलकाता है यहाँ पे स्थापित है। उसके बाद 62 जल बीज उर्वरक प्रौद्योगिकी लोकप्रिय नाम माना जाता है किससे? हरित क्रांति से। किससे? हरित क्रांति से। 62 ठीक है। उसके बाद 63 नंबर, भारत के किस राज्य में डलहौजी द्वारा कब्जा करना ब्रिटिश आक्रमण के सबसे अनुचित था? तो ये जो 63 नंबर का आंसर होगा अवध होगा। अवध 63 का डी। उसके बाद 64 में है जब प्राकृतिक गैस हवा में ऑक्सीजन के साथ जलती है तो क्या उत्पाद बनाती है? तो 64 का जो आंसर होगा अपना ये बी होगा, मीथेन और जलवाष्प। ठीक है। 65 नंबर का देखते हैं, जनवरी 2025 में पेप्सिको द्वारा भारत और दक्षिण एशिया के पदार्थों के लिए उपाध्यक्ष और महाप्रबंधक के रूप में किसको नियुक्त किया गया था? तो इसमें जो 64 का आंसर होगा बी, रमेश चौहान को। ठीक है। 64 के बाद 65 के बाद 66 आधुनिक ओलंपिक खेल सबसे पहले किस शहर में आयोजित किए गए थे? तो आधुनिक ओलंपिक खेल सबसे पहले जो है कहाँ पे? बी, एथेंस में आयोजित किया गया था। 1 मिनट 66 वाला सवाल जो है अपना शायद छूट गया है। 65 के बाद 66 कहाँ गया? 65 के बाद 66, हाँ 66 जो है 66 का आंसर क्या होगा? बी, एथेंस होगा। हाँ ठीक है। उसके बाद 67 की बात करते हैं, निजी संपत्ति को सभी सामाजिक और आर्थिक बुराइयों का कारण किसने माना? जो निजी संपत्ति है उसको सभी सामाजिक आर्थिक बुराइयों का कारण किसने माना? तो ये है कार्ल मार्क्स। ठीक है, 67 का ए हो जाएगा। ठीक। उसके बाद बात करते हैं 68 की। तो 68 का जो है डाटा इंटरप्रिटेशन 68 से 72 तक तो डाटा देख लीजिएगा, उसमें हम सीधे आंसर बता दे रहे हैं कि 68 आयरलैंड, बेल्जियम और नॉर्वे द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह की औसत संख्या क्या है? 68 का आंसर जो है सी है। ये 68 का सी हो जाएगा। उसके बाद 67 68 के बाद 69 कनाडा द्वारा प्रक्षेपित दूरस्थ और संचार उपग्रहों की संख्या का अनुपात 3:2 है। कनाडा द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा? 69 का हो जाएगा डी, 720। उसके बाद 70 में क्या होगा? रोमानिया। ये थोड़ा सवाल बड़ा है, इसमें टाइम लगेगा, इसको हम सीधे आंसर बता दे रहे हैं। 70 का ऑप्शन डी हो जाएगा, 640। 71 का क्या? बेल्जियम द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या नॉर्वे द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या का कितना प्रतिशत है? तो 71 का जो हो जाएगा आंसर बी, ये कितना है? 83.33%। उसके बाद 72 भारत द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या आयरलैंड द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या से 20% अधिक है। भारत और रोमानिया द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो ये जो 72 वाला आंसर है, 72 का आंसर क्या है? 1680। इसके बाद 73 बुद्ध ने दुख से मुक्ति पर अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो पहला उपदेश अपना सारनाथ में दिया था। ठीक है। उसके बाद 74 का आंसर, यदि 3x - 14 इक्वल टू, ये इसको क्या करेंगे? 3x इक्वल टू 14 प्लस 4 तो आ जाएगा 18, और इधर क्या है? x इक्वल टू 18 अपॉन क्या कहते हैं 3, तो 3 6 जा 18। तो ये जो अपना जो 6 आंसर है ये इन्होंने सही लगाया, तो ये आंसर हो जाएगा।
उसके बाद 75 शालीमार बाग कहाँ पे स्थापित है? शालीमार बाग श्रीनगर में स्थापित है। उसके बाद 76 क्या है? बेजुंजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह कहाँ पर स्थापित है? तो 76 का जो आंसर हो जाएगा वो जो अपना केरल में स्थापित है। उसके बाद 76 के बाद 77 में लीप वर्ष का पहला दिन बुधवार है, तो उस वर्ष 31 दिसंबर का सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो लीप वर्ष का जो कैलेंडर है वो कितने दिन से बदलता है? लीप वर्ष का कैलेंडर 2 दिन से बदलता है। तो बुधवार, गुरुवार और क्या कहते हैं ये बुधवार। तो इसका 77 का आंसर क्या होगा? 77 का आंसर होगा डी। ठीक है, लीप वर्ष का कैलेंडर लेकिन 2 दिन से बदलता है। मेरे ख्याल से ये आंसर होगा शुक्रवार। ये अपना ऑप्शन ये सॉरी इसको जो है शुक्रवार कर लीजिएगा। देखिए अगर बुधवार शुरू हो रहा है तो नॉर्मल ईयर में क्या होगा? बृहस्पतिवार होता है, लेकिन ये लीप ईयर है तो एक दिन ऐड हो जाएगा, तो शुक्रवार इसका आंसर होगा। ठीक है, 77 का शुक्रवार। 78 का देखते हैं, अंकटाड का विस्तार करें। तो अंकटाड का विस्तार क्या है? 78 में अंकटाड का विस्तार है यूनाइटेड नेशंस यूनाइटेड नेशन तो अंकटाड ये 78 वाला जो आंसर है ऑप्शन है 78 का क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या होगा? यूनाइटेड नेशन कोलिशन ऑन टैरिफ एंड डेवलपमेंट। तो ये 78 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 79 वाले सवाल की। तो 79 में क्या यूनाइटेड किंगडम आधिकारिक तौर पर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते सीपीटीपीपी का 12वां सदस्य कब बना? तो ये 79 का आंसर क्या हो जाएगा? 79 का ऑप्शन सी 15 दिसंबर 2024 को और इसका सदस्य बना। 80 क्रोना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो क्रोना जो है ऑप्शन सी ये किसकी मुद्रा है? स्वीडन की। ठीक है, उसके बाद रेगिस्तान में जानवर पानी का संरक्षण कैसे करते हैं? रात्रिचर होना और गाढ़ा मूत्र विसर्जन करना। उसके बाद 81 की बात करें तो 82 भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1952 में। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? बाइकैमरल लेजिस्लेचर हमारे उत्तर प्रदेश में है, तेलंगाना में भी, महाराष्ट्र में भी है। तो इसमें कौन सा जो आंसर हो जाएगा सही? इसका जो आंसर होगा 83 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में बाइकैमरल लेजिस्लेचर ये द्विसदनीय व्यवस्था राजस्थान में नहीं है। 84 नंबर की बात करते हैं, जब भ्रूण गर्भाशय के अंदर बढ़ रहा होता है तो इसे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो ये जो है इसका आंसर क्या होगा? तो ये पोषक तत्व कौन सा भाग प्रदान करता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका जो 84 नंबर का जो आंसर होगा ये डी होगा, प्लेसेंटा। ठीक है, इसके बाद 85 किस देश 85 में बात करें 85 नंबर सवाल में, तो 85 किस देश की जनसंख्या पिरामिड में व्यापक आधार होता है? वहां संभवतः होते हैं जो संख्या पिरामिड बनती है ऐसे। तो इसका जिसका व्यापक आधार होगा तो वो देश होगा, तो इसका जो होगा उच्च वाला देश, यानी कि वहां पे क्या है? बर्थ रेट चाइल्ड ज्यादा है तो बर्थ रेट ज्यादा होगा। इसके बाद जो 86 है क्या है? किस मंत्रालय ने 21 दिसंबर 2024 को केंद्रीय भूजल बोर्ड CGWB द्वारा संकलित वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 जारी की? तो ये 86 वाले का आंसर हो जाएगा बी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने। 87 एक तांबे के तार का प्रतिरोध 2 × 10⁻² ओम है यदि इसकी लंबाई 2 मीटर है और इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1.7 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर है, तो तांबे का प्रतिरोधकता क्या होगी? तो इसका जो 87 वाले का आंसर है 87 वाले का आंसर होगा 1.7 × 10⁻⁸ ओम मीटर। उसके बाद 88 मिशन शिमला सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? शिमला सम्मेलन जो है 1885 में, ये ऑप्शन डी हो जाएगा। अच्छा 1945 में आयोजित किया गया था। ठीक है, 89 निम्नलिखित में से सर्वथा भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 89 वाला सवाल जो है इसमें भिन्न क्या है? एक तो हो गया खट्टा, नमकीन, मीठा, ये सब टेस्ट है। बेस्वाद क्या है? ये सबसे अलग है। 90 वाले सवाल, किस देश में ICC क्रिकेट विश्व टेस्ट चैंपियनशिप
वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता, तो ये था साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ने अपना खिताब जीता था। उसके बाद 92 ये 91 वाले सवाल में क्या है, इंग्लिश का सवाल है। चूज द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, तो इसका क्या इनडायरेक्ट फॉर्म चूज करना है। ही सेड आई शैल डू माई बेस्ट, तो ही सेड दैट ही वुड डू हिज बेस्ट, तो ये ऑप्शन बी जो है 91 का बी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी सॉरी 91 का बी नहीं होगा, 91 का ए ही होगा। he said he would do his best। ठीक है, उसके बाद 91 के बाद 92 की बात करते हैं। चूज द करेक्ट स्पेल वर्ड, तो 92 में क्या है, 92 का है क्या है, ग्रेसियस, तो ये क्या है, स्पेल्ड वर्ड क्या है, ग्रेसियस, जो इसका होगा 92 का सही आंसर होगा। उसके बाद चूज द अपोजिट वर्ड्स, एंटोनिम्स चूज करना है आपको। एंटोनिम्स में क्या है, विक्ट्री का क्या होगा, डिफीट होगा। डिफीट मतलब क्या होता है, हारना। ठीक है, टेस्ट मैच देखते होंगे तो उसमें भी रहता है कि इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान। अब बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन की, 94 से 95, ये दो सवाल हैं, आप इसको देख लीजिएगा। 94 का हम सीधे आंसर बता दे रहे हैं। 94 की अकॉर्डिंग द पैसेज, व्हाट इज वन बेनिफिट ऑफ रीडिंग फिक्शन, तो इसका आंसर क्या होगा, 94 का आंसर होगा इट इंक्रीज एम्पैथी। उसके बाद क्या है 95, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, पैसेज का मेन आइडिया क्या है, तो 95 का ऑप्शन सी होगा, रीडिंग हेल्प इंप्रूव वोकैबुलरी एंड नॉलेज। वैसे भी ये आप पढ़ेंगे तो बहुत आसान पैसेज है, ये जान जाएंगे आंसर तुरंत। तो ऋग्वेद में कितने भजनों का संग्रह है, ऋग्वेद में कितने भजनों का संग्रह है, 1028। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 97, 3 सवाल बचे। विनोद ने विशाल को अपने पिता की पत्नी के इकलौते भाई के बेटे के रूप में पेश किया। ठीक है, विनोद का विशाल से क्या संबंध है, तो 97 का अपना आंसर हो जाएगा डी, मेरा भाई। उसके बाद 98, राष्ट्रीय कृषि नीति संसद में प्रस्तुत की गई थी, तो राष्ट्रीय कृषि नीति संसद में कब प्रस्तुत की गई थी, इसका आंसर हो जाएगा डी, 28 जुलाई 2000। उसके बाद 99 जो आंसर है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, इसरो क्या है, इसरो ने अंतरिक्ष में कौन से फसल सफलतापूर्वक उगाई जो अंतरिक्ष आधारित कृषि अनुसंधान एवं एक मील का पत्थर साबित हुआ, तो इसमें क्या है, लोबिया का जो लोबिया ग्रेन था, इसको इसरो ने उगाया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में कहा गया है कि राज्य विधानसभा में अधिकतम कितने संख्या होगी, तो न्यूनतम 60 संख्या हो सकती है, और उसके बाद क्या है, अधिकतम होगी 500। ठीक है, तो ये हो गया अपना 100वां नंबर का सवाल। आई होप कि आप सभी अपना की मैच कर लेंगे और आप लोग सभी सेफ स्कोर कर रहे होंगे। मे भी हमारा आंसर की आयोग से 2-4 सवाल डिफरेंस हो, लेकिन बहुत ज्यादा गलत होने की संभावना नहीं है। बहुत रिसर्च के बाद हमने एक की तैयार की है। आप सभी देखें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।